गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। यहाँ मैं हो रही हूँ रेडी और मैं जा रही हूँ। मैं कहाँ जा रही हूँ, आप बने रहिएगा मेरे साथ। तो यहाँ मैं रेडी हो गई हूँ। रेडी होकर मैं निकल रही हूँ यहाँ पर जाने के लिए। ये मेरी दादी सास, मैं जा रही हूँ अपनी ननंद के घर। मेरी एक ही ननंद है। मैं मंजू दी के घर जा रही हूँ। कितना जानिया है। अच्छा, जिया सामने देखो, सामने। जियो कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है जिया? कौन सी बुआ के घर जा रही है? मंजू बुआ के घर। तो यहाँ हम निकल गए थे घर से। ये है जिया, ये पीछे मेरा देवर है गोलू, ये चिराग, परी और परी के पापा। हम निकल गए थे घर से जाने के लिए। कॉपीराइट। ये मैंने काफ़ी देर बाद नोटिस किया कि जिया और मैंने तो सेम सेम कलर डाला है। मैं बाहर की फ़ोटो बना रही थी, इसको हो रहा था मम्मा मेरी फ़ोटो खींचो। यहाँ रुके थे हम पेट्रोल पंप पे। हमने गाड़ी में पेट्रोल डलवाया और जिया को ये कहाँ गए मम्मा। और गांव में तो आपको हर जगह पे खेत देखने को मिलेंगे और ये अच्छे भी लगते हैं। जब हम कहीं जाते हैं साइड में ये ग्रीन ग्रीन हरियाली दिखाई देती है तो मन भी खुश हो जाता है और ये अच्छे भी लगते हैं। लेकिन रोड बहुत ख़राब थे यहाँ के, बहुत ज़्यादा रोड ख़राब थे। तो फाइनली यहाँ पहुँच गए थे हम दीदी के घर। और जिया को देखकर सब हो रहे थे खुश, क्योंकि जिया बच्ची ही ऐसे दिल जीतने वाली। तो यहाँ बैठे थे जीजा जी, मैं उनसे मिली। तो यहाँ जीजा जी से मिलने के बाद हम चले गए थे ऊपर। तो ये है दीदी का घर। मुंह का रंग बदल छोड़ दे नीचे। नीचे छोड़। एक सिंगल एक डबल। तो यहाँ हो गई थी हमारी खातिरदारी स्टार्ट। ये कौन सी बुआ है यार? जिया दवा दूसरी नमकीन सुबह दवा खाली होती। और यहाँ जिया हो गई थी मस्त। जिया को नहीं थी किसी की ज़रूरत। बहुत नोटी है, बहुत प्यारी है। ये है वंश, ये है दीदी का बेटा। यहाँ पर ये है दीदी की सास मौसी, ये देख रही थी जो सामान मैं लेके गई थी। और मौसी देखकर बहुत खुश हो गई थी, उन्हें बहुत अच्छा लगा। ये है पलक, ये दीदी की बेटी है। ये मंजू दी थी। और जिया लग रही थी यहाँ पर। मैं ब्लॉग बना रही थी तो जिया को होता मम्मा आपकी फ़ोटो मैं खींचूँ, मम्मा मैं आपकी फ़ोटो खींचूँ। और ये बोलती इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी है, बस क्या बताऊँ मैं, बहुत ही प्यारी बोलती है। यहाँ चल रही थी हमारी बातें। क्या ले आई जिया? जिया क्या करेगी इसका? एक तो सब्जी बना दे इसकी सब्जी बना दे। नून करिए रे करे छिट्टा लाए मम्मी बोलू को है 20 तारीख में गाड़ी ले जिंदा दूंगा। हां फिर मैं बुआ नाली बैठ कर दबा दूंगा। तो ठीक है जिम के करना होगा काम होगा चार पड़ के मालूम तड़े गाले में गाड़ गया मैं ले दी कुछ। तो यहाँ चल रही थी हमारी ऐसे ही बातें। बहुत टाइम बाद हम दीदी से मिले थे। मैं तो बहुत टाइम बाद मिली थी, पिछली बार आई थी मैं तब भी नहीं मिल पाई थी। तो यहाँ लग गया था हमारा खाना। यहाँ बहुत अच्छा खाना बना था।
खान देने की भी। तो देख दिखाऊं तो कि ना क्या दिया है। अरे भूखे बैठे प्याज लेने हैं सबने। अब ये भी दिखाऊंगी कि भूखे है जो कुकर खाएंगे। रहने दे। तो हमने खाना तो हमने काट दे। अरे तब ना खाओ मन सुने तुमने ना खाना तू बाजार। अब ऐसे शुरू होएंगे जैसे कई दिन से नहीं मिला है। छोड़े उड़ा दे छोड़ रखा मुझे कल ऑनलाइन दिखा दूँ मैं। गोलू जिया देखियो फिर नुका गापन पीले पीले। और जिया को रायता बहुत पसंद आया। जिया ने रायता पिया। मैं बोल रही थी बेटा इतना ना पियो जुकाम हो जाएगा जुकाम हो जाएगा, पर वो लगी रही। क्या भाई की पता है। जिया ऊपर देख जिया, अच्छा लगा तेरे को? जिया अच्छा है रायता। बूंदी ठट्ठा खाए। तो यहाँ पर गोलू ने चला रखे थे फ़ोन में सॉन्ग, इसलिए मुझे इसकी वॉइस को काटना पड़ा। लेकिन ये बातें सुनते ना आपको बहुत हंसी आती। जिया बोल रही ना मम्मा आप मेरी मम्मा, मम्मी मेरी चाची। अपने मम्मी पापा को वो चाचा चाची बोलती है और मुझे और इन्हें ये मम्मी पापा बोलती है। तो यहाँ लगी हुई थी मम्मा पर्स मैं लूँगी, मैं था लूँगी पर्स को, मैं उठा लूँगी। बहुत प्यारी है ये, बहुत प्यारी। एक बार बोलती है ना कि मम्मा अलग ही फीलिंग आती है। और इनके पास आने से इसे डर लगता है। यहाँ पे ये मुझे बोलती मम्मा पापा आ गए, पापा मेरे को पकड़ लेंगे। यहाँ ये मेरे को मार रही थी। ये बोले नहीं जिया मम्मी को मारते नहीं है। बोले नहीं पापा या मेरी मम्मा है। तो यहाँ पर मैं दीदी का मंदिर देख रही थी। दीदी ने अभी अपने घर का रेनोवेशन करवाया है, तो घर बहुत अच्छा लग रहा था, किचन भी अच्छी लग रही थी। मतलब एक बार घर की मरम्मत होने के बाद घर नया जैसा लगने लग जाता है। और यहाँ मैं दीदी से कुछ बातें कर रही थी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो यहाँ हो रही थी हमारी चलने की तैयारी, और मैं दीदी को कुछ पैसे दे रही थी। वो मना कर रही थी कि नहीं इतने नहीं, लेकिन हम काफ़ी दिन बाद मिले थे तो होता है। तो यहाँ पर मैं दीदी को बोल रही थी कि दीदी चलो आप भी। और पलक है ना, पलक ब्लॉग में नहीं आना चाह रही थी, लेकिन फिर भी मैंने उसे खींच ही लिया, बना ही लिया। तो यहाँ पर मैं दीदी को बोल रही थी आप भी चलो मेरे साथ, तो वो बोले नहीं अभी उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब है, इसीलिए हम उनसे मिलने के लिए आए थे। आजा तो वंश को आते हुए मैं मेरे साथ ले आई थी। और यहाँ हमने देखा आते हुए कि बाबा श्याम का मंदिर बन रहा है। तो मेरी इच्छा हुई कि नहीं मुझे तो जाना है, मुझे तो बाबा के दर्शन करने हैं। कभी कभी होता है ना कि हम मतलब मन से चाहें हमारे दर्शन हो बाबा के, और वो पता नहीं किस तरह से हो जाते हैं। इससे पहले मैं इंदौर में मंदिर में गई तो बाबा का पट बंद हो चुका था, तो मेरे दर्शन नहीं हो पाए। कहते हैं ना भगवान के प्रति भावना होनी चाहिए तो सब कुछ हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मैंने सोचा नहीं था कि आते आते मेरे बाबा के दर्शन हो जाएंगे, लेकिन मेरे बाबा के दर्शन हो गए। और कहते हैं ना अंदर से आत्मा इतनी खुश हो जाती है जब जो ना सोचो और वो मिल जाता है जो हम पहले से चाहते हैं। तो यहाँ पर मेरे बाबा के दर्शन हुए। मेरे बाबा
के दर्शन होने के बाद मुझे इतनी अच्छी वाली फीलिंग आई ना, मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती। बहुत अच्छी वाली फीलिंग आई। तो चलिए आपको अभी मैं करवाते हैं बाबा के दर्शन। ये देखिए अभी हो जाएंगे बाबा के दर्शन। हाथ जोड़ ले बाबू जी। और पता नहीं बाबा के पास आकर एक अलग ही सुकून मिलता है मुझे। पता नहीं वो मुझे क्या मिलता है, लेकिन बाबा ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इनकी सेवा करने का मौका मिला। मेरे पास कान्हा जी हैं, मैं उनकी सेवा करती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत। और सबसे ज़्यादा खुश कि बाबा ने मुझे बुलाया अपने इधर। यहाँ से हम जा रहे हैं वापस। बाबा के मंदिर के दर्शन हमने कर लिए हैं। तो आई होप कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं कल। जय श्री श्याम आप सभी को। राम राम।